जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये करंट अफेयर के ऊपर है और ये एमसीक्यू सेशन ही रहेगा। मैं इसको डिटेल में कवर करने वाला हूँ, तो आपको इस चीज के लिए तो संतुष्टि रखना पड़ेगा कि बेसिकली अगर कोई भी आपको डाउट है तो बेसिकली मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके सामने नंबर भी शेयर किया जा रहा है और माय नेम इज रोहित रानवे, ठीक है। और आपको क्वालिटी पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इसके साथ क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जिससे कि मुझे क्या मिले, मोटिवेशन मिले। मैं टारगेट यही रखा हूं। ये देखिए आज का जो सेशन होने वाला है ये मई का करंट अफेयर है, ठीक है। तो दिसंबर से लेके जुलाई तक का जो करंट अफेयर है ये आपको कवर करना है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का मैंने कवर करवा दिया। मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं एक स्पेशली प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जहां आप लोग करंट अफेयर देख सकते हैं। और दूसरा, मैं मिक्स करंट अफेयर भी रखूंगा आपके एग्जाम से पहले, जिससे क्या होगा, अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन आप कर पाओगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ किस तरीके से सेटअप चल रहा है। ठीक है, इट्स गुड, इट्स नाइस फ्रॉम माई साइड। और आवाज में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है। इफ इट डजेंट चैलेंज यू, इफ डजेंट चेंज यू, मतलब अगर आपके लाइफ में चैलेंज नहीं है तो आपके लाइफ में चेंज भी नहीं होगा। तो चैलेंज होना जरूरी है। देखिए, हर मॉर्निंग जब आप उठते हो तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने आप को चैलेंज देना। चैलेंज मतलब कोई भी ऑब्स्टिकल्स आप दे सकते हो और उसको पूरा करना है अनटिल कि जब तक आप बेड पे नहीं चले जाते। तो बेड पे जाने से पहले आपका जो एम है उसको फुलफिल करना है और उसको, जो आपने आज टारगेट रखा है उसको पूरा करना है। देखिए, मोटिवेशन तो एक सिर्फ कहने की बातें होती है, करना आपको खुद ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन यही रहता है, हर दिन आपको एक स्मॉल स्टेप रखने हैं। क्या रखने हैं? स्मॉल स्टेप रखने हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सको, आगे बढ़ सको। तो कभी भी अगर आप देखते हो कोई पॉन्ड है, कोई घड़ा है, तो ये कैसे भरता है? एक स्टोन, छोटे छोटे पत्थर जब उसके अंदर डालोगे जब ही पानी उसके अंदर ऊपर आएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये मोटिवेशन आपको हेल्प करेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी तरफ से पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल, वेट फॉर अ मिनट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, व्हाट इज द प्रेडिक्शन ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये बात कर रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट क्या होगा। क्वेश्चन बन सकता है, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी विथ करंट अफेयर। तो एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7% होगा। क्या होगा, 7% होगा। तो देखते हैं, नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च प्रेडिक्ट इंडियन इकोनॉमी 7% पास कर जाएगी, 7% से ज्यादा। आईएमएफ क्या बोल रहा है, आईएमएफ का 2024-25 का फोरकास्ट क्या है, 6.8%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ क्या मतलब प्रेडिक्शन दे रहा है। सबसे पहले आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको पता लगाना है। कमेंट करिए मुझे, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इसका प्रेडिक्शन कितना है, 6.8% है। और हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 7.6% तक हमारा फाइनेंशियल ईयर में 2024 में ग्रोथ रहेगी, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर रहेगी। नेक्स्ट, ओल्ड किजबे डैम रिसेंटली हमको देखने को मिला है। तो ये कहां पर है, कौन सा डैम, ओल्ड किजबे डैम। तो ओल्ड किजबे डैम आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, केनिया के अंदर, ठीक है ना। तो आपको पता रहना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते क्या है। ओल्ड किजबे डैम बेसिकली केनिया में बिलोंग करता है और यहाँ क्या हुआ है, फ्लड आने की वजह से क्या हो गया है, काफी लोगों की डेथ हो चुकी है। हमारे इंडिया में भी फ्लड की वजह से पुणे के अंदर 3 एस्पिरेंट की डेथ हो गई थी, ठीक है। और दिल्ली के अंदर बेसिकली 4 लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पानी भरने की वजह से।
ठीक है ना। तो ये एस्पिरेंट थे जिनकी डेथ हुई थी, पर यहाँ कुछ अलग इफेक्ट है, यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से अल नीनो का इफेक्ट ज्यादा आ गया था, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 42 पीपल डाइड, तो आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज, केनिया रिफ्ट वैली टाउन जो कि बिलोंग करता था, वहां पूरा पानी भर चुका था। अप्रोक्सीमेटली अफ्रीका रिफ्ट सिस्टम से 4000 माइल अप्रोक्सीमेटली दूसरी कंट्रीज भी थी जो कि इफेक्ट हुई है, जैसे कि जॉर्डन, मोजाम्बिक कोस्ट, इरिट्रिया, इथोपिया, तंजानिया और युगांडा। तो ये भी कंट्री क्या हुई है, इफेक्ट हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा ओल्ड किजबे डैम फेलियर कहाँ हुआ था, ये बेसिकली अफ्रीका में हुआ था, और अफ्रीका में भी कहाँ, केनिया के अंदर। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई है। चलो नेक्स्ट देखिए, सक्षम वैली। सक्षम वैली कहां पर है, ये हमको देखना है, और सक्षम वैली किस दो कंट्री के बीच में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। सक्षम वैली आपको देखने को मिलेगी इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो ये है। ठीक है, और ये हमेशा रहेगी, चाहे चाइना कोई कुछ भी बोल ले, ये हमारा ही पार्ट रहेगा। ठीक है ना। और तो ये अक्साई चीन वाला पार्ट देख सकते हो, पाकिस्तान ने एक गिफ्ट दिया है, जैसे पाकिस्तान के रिश्तेदारों ने दिया हुआ है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, चाइना को ये गिफ्ट किया है अक्साई चीन वाला एरिया। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कौन सा एरिया, यहाँ आपको देखने को मिलेगा गलवान वैली वगैरह। ये देखिए, ये गलवान वैली आ गया, दूसरा ये कारगिल वाला, ये श्रीनगर, और ये कश्मीर, और ये देखो ये जम्मू, ये कश्मीर वाला रीजन आ गया, ये जम्मू वाला रीजन आ गया, और ये कौन सा आ गया, लद्दाख वाला रीजन, जिसे हम गिलगिट बल्तिस्तान वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, एलएसी देख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको दिख रहा होगा। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा सक्षम वैली कहाँ पर है, तो इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, और चाइना से हमारी जब लड़ाई हुई थी 1963 में, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमने फेस करी थी। दूसरी चीज, सियाचिन ग्लेशियर ये हमारा पार्ट है। ठीक है, और बॉर्डर किस किस से लगता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जिंगजैंग प्रोविंस से। ठीक है, और यहाँ से काराकोरम हाईवे भी बनाया, कब बनाया था, 1917 के अंदर। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखिए, सिंकुला पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंकुला पास या सिंकुला टर्नल कहाँ देखने को मिलता है, ये न्यूज में करंटली चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सिंकुला टर्नल कहाँ पर है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सिंकुला टर्नल आपको देखने को मिलेगा लाहौल वैली और जांस्कर वैली, मतलब जाहिर सी बात है आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली। ठीक है, हिमाचल और लद्दाख में जांस्कर वैली, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो किसने बनाया, बीआरओ ने। बीआरओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन से साल में स्टैब्लिश हुआ है, ये आपको कमेंट करना है। देखिए, जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बेनिफिट आप ही को होने वाला है। ठीक है, इट विल बी द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड टनल। इसकी लागत कितनी आई है, 1681 करोड़ रुपए, 1681 रुपीज का खर्चा आया है। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी ये देखने को मिला। क्यों बनाया गया है ये, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे, और चाइना अगर कुछ भी गड़बड़ी करता है तो हम अपनी अल्टरनरी लेके जा सकते, गोला बारूद एमिनेशन लेके जा सकते। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 किसने रिलीज करी है, ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, बताइए, पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलो आगे देखें। तो ये आईएमओ ने किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। देखिए, माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू है, जैसे कि अभी बांग्लादेश से इंडिया के अंदर माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, और मिलिट्री कूप भी देख चुके, वहां की जो प्रेसिडेंट थी, ओ सॉरी, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, हसीना ये वहां से निकल चुकी है और इंडिया आ चुकी है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशन वर्ल्ड वाइड देखे हैं, जिसमें से 117 मिलियन डिस्प्लेस हुए, और ये हाई रिकॉर्ड है। किस वजह से, या तो क्लाइमेट इंपैक्ट से, या तो इंटरनल माइग्रेशन की वजह से। दूसरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। इंडिया इज द मोस्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन, जो कि 18 मिलियन है, मतलब 1 करोड़ 80 लाख, इतने लोग बेसिकली कहाँ कहाँ गए हैं, यूएई,
यूएसए और सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बाहर जा रही है और माइग्रेट हो रही है। ठीक है, चलो रेमिटेंस कितना आ रहा है, 101 बिलियन का मतलब वहां से जो पैसा भेजा जा रहा है उसको रेमिटेंस बोला जाता है। ठीक है, चलो आई होप तो यहाँ तक चीजें क्लियर। नेक्स्ट, वेट फॉर अ मिनट, थोड़ा सा चेक कर लूं मैं कैसे कैसे स्क्रीन चल रही है, एकदम वेल एंड गुड चल रही है। चलो, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब स्टैट जी स्टैट का कौन बना है प्रेसिडेंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जी सैट का कौन बना है प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं, तो इसके प्रेसिडेंट कौन बने, संजय कुमार मिश्रा जी। ठीक है, तो ये पहले जस्टिस भी रहे हैं, हाई कोर्ट में रहे हैं, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए। और ये कोई भी डिस्प्यूट अगर स्टेट एंड सेंटर के बीच में होती है तो उसको सुलझाने का काम कौन करता है, ये जी स्टैट काउंसिल। ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो यहाँ हो सकता, और प्रिंसिपल बेंच कहाँ देखने को मिलेगी, न्यू दिल्ली के। जीएसटी कब आया था, 2016 के अंदर लाया गया था, 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था आई थिंक सो, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, और अभी जीएसटी के काउंसिल के मेंबर कौन है उनको आपको कमेंट में लिखना है, और चेयरपर्सन कौन है, दो चीज बताना, जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन है और चेयरमैन कौन है, ये दो चीज आपको कमेंट में लिखनी है। ठीक है, आई होप तो यहां तक चीजें क्लियर। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैड टेक स्टेप टू डोनिफाइड द बाउंड्री ऑफ पुलिकट बर्ड सेंचुरी। तो पुलिकट बर्ड सेंचुरी जो है वहां बाउंड्री बनाया गया है कौन से स्टेट के द्वारा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पुलिकट बर्ड सेंचुरी है कहां पर, तो कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। तो पुलिकट बर्ड सेंचुरी आपको कहां देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में। इको सेंसिटिव जोन है 720 स्क्वायर किलोमीटर का, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी प्यारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ आती है। और किस किस के बीच में शेयर करता है ये, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दो स्टेट के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। और बेसिकली ये बहुत बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के नजदीक है और श्री हरिकोटा आइलैंड के मतलब ये कहीं ना कहीं सेपरेट करने का काम करता है। कौन सा, ये पुलिकेट बर्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी, और ये इकोसिस्टम से हम फ्लड बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है ये नेचर के ज्यादा करीब है, तो बर्ड्स माइग्रेटरी वगैरह बहुत यहाँ आती है अलग अलग नेशन से। ठीक है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। चलो आगे देखें, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्म वेलफेयर इनॉग्रेट कृषि इनॉग्रेट कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर विच प्लेसेस। ठीक है, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और लखनऊ। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मल वेलफेयर उसने इनॉग्रेट किया कृषि इंटीग्रेटेड कमांड कहां पर, कौन सी जगह पर किया है। ठीक है, जिसे आईसीसी बोला जा रहा है। चलो देखते हैं, तो ये किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है, न्यू दिल्ली के अंदर। इससे क्या होगा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर पाएंगे, सेंसिंग यूज कर पाएंगे, और हम बोल सकते हैं कि सॉइल का हेल्थ चेक कर पाएंगे, और हम ये देख पाएंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को हम और बूस्ट कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इफेक्टिव तरीके से हमको क्या करना है, इफेक्टिव तरीके से फर्टिलाइजेशन को यूज करना है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सके। आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा किस तरीके से चीजें वर्क करती। नेक्स्ट देखिए, चलो आगे बढ़े। सोनाई रुपई, सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां देखने को मिलेगी, आसाम, मणिपुर, सिक्किम और ओडिशा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा सोनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको देखने को मिलेगा आसाम के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगा, आसाम के अंदर। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है ना, इसका जो बेसिकली बोल सकते हैं हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बेंच न्यू दिल्ली में बैठती है, एक भोपाल में बैठती है, एक नागपुर में बैठती है, और एक कलकत्ता में बैठती है। ठीक है, तो यहाँ आपको इनकी बेंचेस देखने को मिलेगी, और इनका काम क्या होता है
कि जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है उसको अच्छे से मैनेज करना और इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो उसको सुलझाना। तो किसका काम है? नेशनल गेम ट्राइब्यूनल। ये स्पेशली बनाई गई है, ठीक है। तो सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? असम में। 1998 में सेंचुरी बनाई गई थी, किधर? सोनीपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और ये ग्रेटर हिमालय रेंजेस का पार्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सोनाई रुपाई नेशनल पार्क कौन से हिमालय का पार्ट है? तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और कुछ रिवर है जो कि फ्लड लेके आती है यहाँ। भूरी रिवर, दिहांग रिवर और नामचंग रिवर। कौन कौन सी? भूरी, दियांग और नामचंग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। चलो आगे बढ़े। रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट मेमोथ स्टार्ट ऑपरेशन इन विच कंट्री? ठीक है। तो एक ऐसा प्लांट है जो कि डायरेक्ट हवा से क्या कर रहा है? डायरेक्ट जो हमारा वातावरण है वहां से एयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहाँ सर्च किया गया है? ये आइसलैंड के अंदर सर्च किया है। कहां पर किया है? आइसलैंड के अंदर सर्च किया। तो ये आपको बस फैक्चुअली याद रखना है। और बहुत अच्छा ये प्लांट है, हम बोल सकते हैं, जिससे कि नेट जीरो इमिशन हम देख सकते हैं और जो CO2 एमिशन हो रहा है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज है, हमारे सामने क्लाइमेट चैलेंज बहुत बड़ा है। हमको जो क्लाइमेट चेंज होते हुए दिख रहा है, जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा, फ्लड्स आएंगे, अनसर्टेन पैटर्न्स बनेंगे, जिससे कि क्या होगा? बहुत तरीके की प्रॉब्लम हम फेस करेंगे। तो हमको ये चीज पे गौर करना है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए या डेवलपमेंट के नाम पे हमको हमारी डेथ चाहिए। ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इकोलॉजी अपना विनाश रूप दिखाएगी तो उसका भुगतान हमें ही करना है, क्योंकि हम ही इस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नेक्स्ट, recently Japan collaborate with which country to hypersonic missile interceptor system called GPI project? तो ये रिसेंटली जापान ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? हाइपर सोनिक मिसाइल इंटरसेप्शन का। तो ये यूएसए के साथ किया गया है, रशिया के साथ किया है, इंडिया के साथ किया है या चाइना के साथ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। तो आपको मैं दिखा देता हूँ हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है साउंड की स्पीड से कितनी होती है? मैक 5। मैक 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम मोर, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक, ठीक है। और इसकी स्पीड क्या होगी? 4000 मीटर पर सेकेंड आवर के हिसाब से ये वर्क करेगी। देखो हाइपरसोनिक वेपन्स कैसे काम करते हैं। सबसे पहले टारगेट देखेगा, टारगेट को सेट किया जाएगा। ये पहले है ना, जहां से लॉन्च किया जा रहा है ये पहले जाएगा हवा में। हवा में जाने के बाद ये क्या होगा? नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा। क्या करेगा? नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा और टारगेट को प्रिसाइज करेगा, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाके फिर टारगेट को प्रिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो ये स्पीड क्या हो सकती है? 1 से लेके 5 मैक की स्पीड में हो सकती है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट लिक्विड रॉकेट इंजन हेल्प विथ 3D प्रिंटिंग? तो अभी ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया? लिक्विड रॉकेट इंजन बनाया है, जिसकी वजह से क्या होगा? 3D प्रिंटिंग को हेल्प मिलेगी। तो ये कौन है? इसरो है, जाक्सा है, जापान एयर स्पेस, और सीएनएस मतलब चाइना की है, और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो किसने बनाया है ये बनाया है किसने? इसरो ने। किसने बनाया है? इसरो ने। तो इसरो हमारी सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करती है। तो आपको इसरो का हेडक्वार्टर बताना है, सबसे पहले चीज कमेंट में करेंगे। और अभी रिसेंट में इसरो के चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सीरियस कैंडिडेट हो तो इसका जवाब जरूर लिखोगे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी करें। तो हेडक्वार्टर, चेयरमैन, और दूसरी चीज है और कौन कौन सी रिसेंट मिसाइल है जो कि लॉन्च कर रहा है इसरो। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है? सर्च करना है। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखिए। नेक्स्ट, रिसेंटली अश्वाहा रेंज ऑफ ऑल टेरेन व्हीकल मिलिट्री पोटेंशियल वाज डेवलप्ड इन विच सिटी? तो अश्वाहा जो किसी भी टेरेन में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, तो कहां इसको लॉन्च करा है? कौन सी सिटी में इसको लॉन्च करा है? तो इसको लॉन्च किया है जयपुर, इंदौर, बेंगलुरु और वाराणसी। तो बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा?
बेंगलुरु। इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। चलो, तो आसवाहा ऑल टेरेन व्हीकल आप देख सकते हो किस तरीके का व्हीकल है। तो ये क्या करेगा? हमारी आर्मी और एयरफोर्स को क्या करेगा? मदद करेगा कि इनके ऑपरेशन कंडक्ट करने में। और दूसरी चीज है, ये क्या करेगा कि कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगा। कैपेबिलिटी को इंग्लिश कैसे करेगा ये इंक्रीज? बेसिकली जो इस पे रॉ मटेरियल्स वगैरह हम रख सकते हैं, वह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें इसको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऑल टेरेन है। चलो, जिसे हम क्या किसने बनाया है? ऑल टेरेन प्राइवेट लिमिटेड, एथॉन ने। किसने बनाया? ऑल टेरेन प्राइवेट लिमिटेड, एथॉन, जो कि बेंगलुरु में है। चलो आगे बढ़े। Which Indian para-athletic create a world record in 55.6 सेकंड in women 400 मीटर? तो इनका नाम क्या है? दीप्ति जानविजी, पलक कोहली, एकता भयान या दीपी मलिक। ठीक है, तो आपको नाम बताना है इनका। इनका नाम क्या है? दीप्ति जानवी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पैरा एथलेटिक्स से मतलब ये अपंग है किसी ना किसी कारण से, और इनने कोबा जापान के अंदर गोल्ड मेडल जीता है 2024 के अंदर, पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये आपको पता होना चाहिए। और योगेश कुटिया ने क्या जीता है? कंठुइया ने क्या जीता है? सिल्वर जीता है मेंस F56 डिस्क थ्रो में। डिस्क थ्रो मतलब क्या होता है? एक गोल आकार की डिस्क होती है, उसको फेंका है। तो कितना मीटर फेंका है? 41.80 मीटर। तो आगे जैसे जैसे गोल्ड मेडल बढ़ते जाएंगे हमारे, या सिल्वर मेडल या जो भी होगा, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, पानी वगैरह ले लेता हूं मैं। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्बेलिक चक्रवर्ती अ न्यू प्लांट स्पीसीज कहां पाई गई है केरला के? तो आपको पता होना चाहिए, एर्नाकुलम, कोझिकोड, काजरगोड या कोलम। तो इम्बेलिका चक्रवर्ती जो स्पीसीज है, देखो ऐसे क्वेश्चन है ना यूपीएससी पुट डाउन करता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर है एर्नाकुलम। केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है एर्नाकुलम। ठीक है ना, तो यहां आपको देखने को मिलेगा। और ये सिट्रिक प्लांट है। क्या है ये? सिट्रिक प्लांट है, मतलब इसमें खट्टे फल उगते हैं। ठीक है, जैसे आंवला वगैरह। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा रीड कर लेना, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट? हमारे यहाँ इंडिया में लोग बहुत आते हैं ट्रैवल के लिए, बट हाँ, उससे ज्यादा दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं, जैसे यूएसए, यूएई। तो इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है 39। 2024 में हमारी रैंक क्या है? 39। और 2021 में क्या थी हमारी रैंक? 54। तो ये आपको पता होना चाहिए। 39 अभी है, तो आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स पे ये चीजें देखी जाती है। यूएसए, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया टॉप प्लेसेस है, टॉप 5 प्लेसेस है जहां लोग टूरिज्म करना चाहते हैं। इंडिया इसमें नहीं है, इंडिया 39 रैंक पे। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्पेकुलस 3B रिसेंटली सीन इन न्यूज? तो स्पेकुलस 3B क्या है? अभी न्यूज में हमको देखने को मिला है। तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा क्या है? अर्थ साइज एक्सप्लोटेड। ये क्या है? अर्थ साइज एक्सप्लोटेंट है। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमर फाउंड स्पेकुलस 3B, जो कि अर्थ के साइज का दिखता है, और ये एक प्लैनेट है। ये अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ है। रेड ड्वार्फ मतलब अभी ये क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। स्टार 55 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, 100 टाइम डिमर देन द सन। ठीक है, सन से बहुत डिम है ये। हाफ ऑफ द टेम्परेचर, स्पेकुलस 3B द सेकेंड प्लैनेट ऑफ इस काइंड फाउंड इन द स्टार्स। तो स्टार्स में इस तरीके का हमने सिर्फ दूसरा ही ग्रह देखा है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। और किसने फाउंड किया ये आप सर्च करें। इसरो ने किया है कि जेक्सा ने किया है, या फिर नासा ने किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए अर्थ साइड एक्सप्लोरेट। ठीक है, आप गूगल करिए। थोड़ा आप देखेंगे ना तो उसमें आपको याद रहेगा, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं।
विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल एंटी टेररिज्म डे एनुअली? नेशनल टेररिज्म एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? 20 मई, 21 मई, 22 मई या 31 मई को? जल्दी बताइए, आपको सर्च करना है। चलो, 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बिकॉज हमारे जो पहले के प्रधानमंत्री थे, कौन? राजीव गांधी जी, उनको टेररिस्ट ने क्या किया था? किल कर दिया था सुसाइड बॉम्ब से, एलटीटी। ठीक है ना? तो कब किया था? मई 21 1991 में, श्री पुदम्बरम में। ठीक है, दिस वाज हाईलाइट द कमिटेड कम्बैटिंग टेररिज्म एंड प्रमोट पीस सिक्योरिटी। देखिए, बहुत अच्छे इंसान थे और उनने देश के लिए बहुत कुछ किया भी, और वो पीस चाहते थे। पीस चाहते थे किससे? श्रीलंका से। तो वहां भी वो गए। ठीक है ना? तो एक अच्छे राजनेता हमारे देश के, उनको बॉम्ब लगा के उड़ा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं 21 मई को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखें, व्हाट इज अ पिग बैचिंगरिंग स्कैम? क्या है ये? पिग बैचिंगरिंग स्कैम, तो आपको ये पता होना चाहिए। इट इज अ टाइप ऑफ स्कैम इन विच विक्टिम आर आस्क्ड टू invest in pig farms. It is a type of online investment fraud by creating fake online personas. It refer to actually bitch bearing of the pigs for a profit. ठीक है, तो इसमें से क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, इट इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ये क्या है? एक फ्रॉड है। तो हम आगे देखते हैं ये फ्रॉड किस तरीके का है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ऑनलाइन पर्सन। कोई फेक ऑनलाइन पर्सन होगा जो आपसे बात वगैरह करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन कर लेगा, और इसके बाद क्या किया जाएगा? इसको क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग द पिग। इसको क्या बोला जाता है? फिल्टरिंग द पिग। और आपकी जो डिटेल्स है, जैसे बैंक डिटेल्स वगैरह है ये, या तो फिर आपको एक पीसी को क्या कर देगा? ये हैक कर देगा, और हैक करने के बाद क्या मांगेगा आपसे? रैंसम। रैंसम मतलब वसूली, और किसमें मांगेगा ये? बिटकॉइन में। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था फिर याद रखना, पिग विचुरिंग स्कैम क्या है। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। चलो आगे देखें, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद UNICEF? ठीक है, तो कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम? सिक्किम, मिजोरम, असम या मणिपुर? ठीक है, चलो जल्दी बताइए। चलो आगे देखिए, असम गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। क्या किया है? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। किसके साथ? UNICEF। इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है और इसका हेडक्वार्टर बताना है। आप कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप सर्च नहीं करोगे, और सर्च नहीं करोगे तो आप नोट डाउन नहीं करोगे। तो नोट डाउन करो और सर्च करके। ठीक है, चलो, आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, डैमेज ऑफ डिजास्टर डिस्प्यूट। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या? देखो, वहां ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, और ये रिवर बहुत ज्यादा फ्लड लेके आती है। वहां से फिर तीस्ता भी आती है, दिबांग भी आती है, लोहित भी आती है। तो ये रिवर क्या करती है? असम में फ्लड लाने का काम करती है। और यही एक मांजुली आइलैंड है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर इन आइलैंड है। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं ये फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट हमको मैनेज करना आना चाहिए। तो असम ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इस पे सराहना होनी चाहिए असम की। ठीक है, चलो आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट ईशान रिसेंटली सीन इन न्यूज विच सेक्टर? प्रोजेक्ट ईशान एयर स्पेस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, या एजुकेशनल सेक्टर में प्रोजेक्ट ईशान लाया गया? तो प्रोजेक्ट ईशान लाया गया एयर स्पेस सेक्टर के अंदर। किसके अंदर? एयर स्पेस सेक्टर के अंदर। इंडिया लॉन्च मिशन इंडिया सिंगल स्काई हार्मोज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडिया सिंगल स्काई हार्मोज एयर ट्रैफिक मैनेजर। मतलब एक ही ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नागपुर के अंदर। ठीक है ना? जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको ये कंफर्टेबल रहेगा कि कोई प्लेन क्रैशेस ना हो जाए, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, AII एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1995 के अंदर।
और किसके अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑपरेशन ईशान आपसे पूछा जा सकता है एयरफेस सेक्टर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ लाइमस्टोन लंगूर। ठीक है, तो लाइमस्टोन लंगूर का आईयूसीएन स्टेटस क्या? देखो इकोलॉजी से क्वेश्चन रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, आई होप सो गलती मत करना इस क्वेश्चन पे। इंडेंजर्ड है, क्वेश्चन क्या है? इंडेंजर्ड है या क्रिटिकल इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या लीस्ट कंसर्न है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। देखिए कैसे दिखते हैं, कितने प्यारे से हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको चाइना वगैरह में देखने को मिलेंगे और बिटवीन द जियोंगी एंड मियांगी रिवर के इधर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। कहाँ आते हैं ये? क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। तो लैमस्टोन लंगूर कितने प्यारे जानवर लग रहे हैं। ठीक है, और आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपको बताना है और इसका फुल फॉर्म लिखना है आईयूसीएन का। और जिसको स्टडी करनी वो लिखेगा, नहीं लिखना है तो आपकी इच्छा। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हुई होगी। लैमस्टोन लंगूर कहाँ पाए जाते हैं? ग्यानजिंग प्रोविजन चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। चलो आगे देखिए, रिसेंटली वेयर वॉज द एशिया आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो एशिया की आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहां हुई है? न्यू दिल्ली में, इंडिया में, अस्ताना कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या बीजिंग चाइना के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहां ये हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये तजाकिस्तान के अंदर हुई है। कहां पर हुई है? ये तजाकिस्तान के अंदर हुई है। ठीक है, तो इंडिया आर्म रेसलिंग वॉन 7 मेडल एट द एशियन एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप इन तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 1 gold and 6 brown. India only gold in left hand para category and a bronze in the right hand para category. ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था? तजाकिस्तान के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? तजाकिस्तान के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो रेसलिंग हुई है इस पे भी जो क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है कि और भी अगर इससे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वहां आपको कोई कमी ना आए। ठीक है, तो ये आपका मैंने कवर करा दिया मई वाला क्वेश्चंस। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते थे पर मुझे ऐसा लगा जो इंपॉर्टेंट है, आपके नजदीक एग्जाम आ रहा है तो आप अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट रहे तो बेशक मुझसे कांटेक्ट करें और हमारे क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। और टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? ओपला डिफेंस। ठीक है, तो अगर आप ओपला डिफेंस से जुड़ते हैं तो आई एम डैम श्योर आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका इसी तरीके से प्यार मुझे चाहिए और हम चैनल को आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। लव यू ऑल।